नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रुचिरा के तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है डीजी भारतम, डिजिटल भारत। और प्रोजेक्ट चल रहा है अपना डिजिटल इंडिया। और हम जो अभी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये जो हमारा माध्यम है ये भी एक डिजिटल इंडिया का ही, एक डिजिटल भारत का ही एक अंग है। आपके हाथों में फोन है, ये भी एक डिजिटल इंडिया का ही एक माध्यम है। तो हम देखते हैं इस डिजिटल भारत के अंदर डिजी भारतम में क्या क्या है। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है और यह एक निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी एक छोटे से क्लिक के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। वास्तव में इंटरनेट ने हमारे बहुत से कार्यों को बहुत ही शीघ्रता से करने का एक माध्यम बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। हम इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी बैठे हुए हमारे परिवार के लोगों से, हमारे देश के लोगों से, जो देश विदेश में रहते हैं, उनसे इंटरनेट के माध्यम से हम एक सेकंड के अंदर उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। यानी जीवन में जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं उनमें सुविधाएं हो गई है। ऐसे ही भावों को यहां सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। ये जो डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया है, इसमें जो इस डिजिटल इंडिया के जो भाव हैं उन भावों को संस्कृत में हम यहां पाठ में पढ़ेंगे। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अद्य यानी आज संपूर्ण संसार में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। इस शब्द का क्या भाव है, यह मन में जिज्ञासा पैदा होती है। डिजिटल इंडिया क्या है, डिजिटल भारत क्या है, सब लोग डिजिटल करते हैं, ये क्या चीज है, ऐसा जानने के हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ, समय के बदलने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है, समय परिवर्तन के साथ में आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानम प्रदानम मौखिकम आसीत्। आज से पहले की बात करें हम, बहुत पहले प्राचीन समय में जब ज्ञान का आदान प्रदान होता था तो वह मौखिक रूप से था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। और जो विद्या है, जो ज्ञान है, जो अध्ययन है, वो श्रुति परंपरा के माध्यम से यानी सुन करके सीखा जाता था। लेकिन आजकल हम फोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से भी सीख सकते हैं। लेकिन पहले लिखने का, कुछ पढ़ने का, देखने का, इस प्रकार का नहीं था। तब हम केवल सुनकर ही विद्या को, ज्ञान को ग्रहण करते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजनपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। और बाद में क्या हुआ, तालपत्रोपरि यानी ताड़ के पत्ते, और ताड़ के पत्ते पर और भोज के पत्ते पर, इन दोनों के पत्तों पर लेखन का कार्य शुरू हुआ। कागज तो था नहीं, तब ताड़ के पत्तों को और भोज के पत्ते जो लिखने के लिए काम में लिए गए। फिर परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदो अपरि लेखनम प्रारब्धम। क्या हुआ, बाद के समय में कागज और कलम के आविष्कार से सभी के ही मन में स्थित भावों का कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। उसके बाद में हुआ कि कागज का और पेन का, लेखनी का आविष्कार हुआ और उसके माध्यम से
लोगों के जो भाव थे, मन के भाव थे, उनको कागज पर लिखना प्रारंभ किया गया। पहले केवल मन में रखते थे, लिखने के लिए सुविधाएं नहीं थी। उसके बाद में टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठन्। टंकण, टंकण क्या चीज है कि टाइप की मशीन, टाइप करने की जो मशीनें आई, मशीनों से क्या हुआ, जैसे उस मशीन का आविष्कार हुआ तो उससे तो लिखी हुई सामग्री टाइप की हुई होने से बहुत समय के लिए सुरक्षित रह सकती है। यानी टाइप, हम कोई चीज टाइप मशीन के अंदर कोई चीज को लिख कर छोड़ते हैं तो उसको हम बहुत समय तक उसमें सुरक्षित भी रख सकते हैं। एक कागज पर लिखा लेकिन कागज कहीं उड़ गया या भीग गया तो हमें वो चीज वापस नहीं मिलेगी, लेकिन टाइप मशीन में अगर हमने लिखकर छोड़ दिया तो हमारे लिए वो हमेशा के लिए सुरक्षित रह सकती है। उसके बाद में वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, लेकिन ये यात्रा रुकी नहीं, ये आविष्कार यही नहीं रुके, दिनों दिन आगे से आगे प्रगति करते रहे। क्या हुआ कि वैज्ञानिक तकनीक की उन्नति की यात्रा आगे गई, ये यात्रा यही नहीं रुकी, आगे बढ़ती गई। कहां तक बढ़ी ये हम देखते हैं। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य, आजकल जो सभी कार्य हैं, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को। किसको कहते हैं? कंप्यूटर को। संगणक नाम का एक यंत्र है, यानी कंप्यूटर यंत्र, कंप्यूटर के द्वारा ये सारे काम सिद्ध होते हैं। आज सारे काम कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिखयन्ते च। समाचार पत्र यानी अखबार जो हम आज भी आता है और पहले भी हमारे घरों में अखबार आता था और हम देख करके उस अखबार को पढ़ते थे, लेकिन आजकल हम इस कंप्यूटर को हम कंप्यूटर के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, और इसकी छपाई वगैरह होती है तो भी वो कंप्यूटर के माध्यम से ही होती है। कर्गदोद्योगे यानी कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से, वृक्षाः कर्तयन्ते स्म, यानी कागज बनते हैं, कागज वृक्षों से बनते हैं, और जैसे ही हम कागज बनाते हैं तो हमें वृक्षों को क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है। लेकिन हम सिर्फ आवश्यकता पूर्ति के लिए वृक्षों को काट सकते हैं, लगाते नहीं हैं, और लगाएंगे नहीं तो हमारे वृक्षों में कमी आ जाएगी, फिर कागज का उपयोग और होगा कैसे, हम करेंगे कैसे कागज का उत्पादन? तो क्या हुआ? कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म, यानी कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से हम क्या करते हैं? वृक्षों को काटते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। परंतु क्या होगा जब हम कंप्यूटर का अधिक उपयोग करेंगे, यानी संगणक यंत्र का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे, तो वृक्षों के काटने में न्यूनता यानी कमी आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि हम सारी चीजें कंप्यूटर में लिखेंगे, कंप्यूटर के द्वारा सारा काम करेंगे, तो कागज का उपयोग हमारे लिए कम होगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? वृक्षों को काटने से बचा सकते हैं। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, और ये एक महान उपकार होगा किसकी दिशा में? पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में। अगर हम ऐसा करते हैं तो पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में यह एक महान उपकार होगा, प्रकृति की रक्षा होगी। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। इस समय बाजार में अगर हम कोई वस्तु को खरीदते हैं तो रुपयों की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे तो कोई चीज को खरीदने के लिए अपने को पैसे चाहिए, क्योंकि बिना पैसे के हम कुछ खरीद नहीं सकते, लेकिन हमें नगद पैसे हमारी जेब में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आजकल गूगल पे, फोन पे ऐसे चलते हैं, इसके माध्यम से हम अकाउंट में सामने वाले के पैसे भेज करके वहां से हम सामान खरीद सकते हैं। तो जेब में हमें पैसे रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं, ये लो जी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सुना होगा नाम आपने, जिससे हम एटीएम के अंदर डालकर उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम ग्रहीतवन्तः है। क्या किया? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि ने सब जगह रुपयों की जगह ले ली है, यानी हमें नगद पैसा रखने की आवश्यकता नहीं है।
हम डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड से जो भी हमें बाजार से चीजें खरीदनी है उसको खरीद सकते हैं। वित्तकोशस्य, वित्तकोश कहते हैं बैंक को, सर्वाणी कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणी कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। वित्तकोश बैंक के सभी कार्य, हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, निकालते हैं, तो ये सारे के सारे जो काम है उसका जो लेखा जोखा है वो सारा का सारा कंप्यूटर नाम के यंत्र में ही किया जाता है। बहुविध अनुप्रयोग है, यानी एप्लीकेशन जैसे अपने प्ले स्टोर में डाउनलोड करते हैं, मोबाइल में होते हैं, व्हाट्सएप ऐप है, फेसबुक ऐप है, और भी हम एजुकेशन से संबंधित भी बहुत सारे ऐप चलते हैं। बहुविध अनुप्रयोगा ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायकाः सन्ति। कि अनुप्रयोग, बहुत प्रकार के अनुप्रयोग रुपए पैसों के बिना व्यापार के लिए सहायक है, यानी ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिनको हम व्यापार में काम में ले सकते हैं और जो व्यापार के लिए बहुत ही सहायक हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस प्रकार से कई ऐप चलते हैं। उसके माध्यम से हम कैशलेस, यानी हमें कैश की आवश्यकता नहीं पड़ती, नगद पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम एक दूसरे के खाते में सीधे उस फोन से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो व्यापार के अंदर भी ये ऐप हैं वो बहुत ही अच्छे साबित होते हैं, अच्छे सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करनी, यानी कहीं भी हमें यात्रा करनी है तो रेल यान यात्रा पत्र से, यानी रेल के जो टिकट होती है, हम यात्रा करने के लिए टिकट कटवाते हैं, वो टिकट, और वायुयान यात्रा पत्र से, और वायुयान के लिए जो हमारा टिकट होता है यात्रा के लिए, उसकी आज अनिवार्यता नहीं है, हम बिना टिकट यात्रा नहीं कर सकते। लेकिन हमें यात्रा टिकट जो होता है हमारी जेब में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको हम हमारे फोन में भी सेव रख सकते हैं और फोन के माध्यम से उनको दिखा सकते हैं। हमें कागज की टिकट की आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानी हमारे फोन में एक ईमेल होता है, उस ईमेल के अंदर क्या हो सकता है, सर्वाणि पत्राणि सभी पत्र है जो हमारे चल दूरभाष यंत्र जो आपके हाथों में अभी है, क्या, मोबाइल, इस मोबाइल को ही क्या कहते हैं, चल दूरभाष यंत्र। चल यानी चलते हुए, इससे आप दूर चलते हुए भी आप इससे बातचीत कर सकते हो, चलते फिरते बात कर सकते हो, इसलिए इसका नाम चल दूरभाष यंत्र है। इसमें एक होता है ईमेल, उस ईमेल के नामक स्थान पर हम सभी जो हमारे पत्र हैं उनको सुरक्षित रख सकते हैं, यानी संदर्श्य वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम ग्रहणीमः, जिनको दिखाकर हम आराम से यात्रा कर लेते हैं और आनंद भी ले लेते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता नानुभूयते। चिकित्सालय में उपचार के लिए हमें रुपयों की, नगद पैसों की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होती है, वहां भी हम बिना नगद पैसे के फोन के माध्यम से पैसे कटवाकर हम अपना इलाज करवा सकते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सब जगह कार्ड के माध्यम से, बैंक के माध्यम से शुल्क है वो जमा करवा सकते हैं। जो विद्यालय की फीस होती है, महाविद्यालय की फीस होती है, उसको भी हम इसके द्वारा जमा करवा सकते हैं। तद दिनम नाति दूरम, यानी वह दिन दूर नहीं है। कौन सा दिन? यदा वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्थाः भविष्यामः, यानी वह दिन दूर नहीं है जिस दिन जब हम क्या करेंगे, हमारे फोन हाथ में, एकमात्र फोन से ही हम सभी कार्यों को कर सकेंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में हमें रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनेव आवश्यकता अपि न भविष्यति, आजकल थोड़े थोड़े चेकबुक की आवश्यकता पड़ती है। पासबुक हम पैसे निकालने जाते हैं तब, बैंक की पासबुक लेके जाते हैं तब निकाले जाते हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर हमें इस प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम बिना चेकबुक, बिना पासबुक के भी
पैसे निकाल सकेंगे। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों और अखबारों की अनिवार्यता निश्चित लगभग समाप्त हो जाएगी। हमें पढ़ने के लिए पुस्तकें की आवश्यकता नहीं होगी। हम हमारे फोन के माध्यम से ही, लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से ही पुस्तकें पढ़ेंगे जब डिजिटल इंडिया का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाएगा। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाम कागजस्य वा। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की, कागज की और नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। हमें नई चीज को जाननी है तो आजकल हम शब्दकोश डिक्शनरी पढ़ते हैं, उसमें शब्द को ढूंढते हैं और एक शब्द के लिए पता नहीं हमें कितनी किताबों को पढ़ना पड़ता है। लेकिन आजकल गूगल गुरुजी गूगल पर लिखकर हम कुछ भी, किसी भी शब्द को सर्च करके उसका अर्थ जान सकते हैं। तो आने वाले समय में हमारे लिए ये सारा एकदम सरल हो जाएगा और सारा काम फोन से ही हो जाएगा। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता या अनुभूति अपि न भविष्यति। हम कहीं अपरिचित स्थान पर, अपरिचित मार्ग पर, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, वहां जा रहे हैं तो वहां पर हमें मार्गदर्शक पूछने के लिए किसी न किसी से पूछना पड़ता है, ये रास्ता कहाँ जाता है, या वहां जाने के लिए हमें कैसे जाना पड़ेगा, ये रास्ता कहाँ से होते जाएगा, हम किस रास्ते से जल्दी पहुंचेंगे, इस रास्ते में कितना समय लगेगा। इसके लिए भी हम गूगल मैप के द्वारा हम जान सकते हैं, हमारी लोकेशन को देख सकते हैं और आगे हमें जहां पहुंचना है उसको भी हम चेक कर सकते हैं, कितने समय में, कितनी देर में हम वहां पहुंच जाएंगे, कौन से रास्ते से जाएंगे। तो हमें उसमें मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं होती या मानचित्र देखने की आवश्यकता नहीं होती। हम एक मोबाइल के छोटे से ऐप मैप के अंदर सब कुछ देख सकते हैं, हमें किसी से गाइड लेने की जरूरत उसमें नहीं होती। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। ये सब काम हम एक ही यंत्र से कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम, शाकादि होती है सब्जियां, शाकम सब्जियां, फल क्रयार्थम सब्जियां और फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, हम कहीं होटल में रुकना है, हमें बाहर गए हुए हैं और वहां पर हमें विश्राम करने के लिए कुछ कक्ष किराए पर लेना है, उसको सुनिश्चित करना है, तो उसके लिए हमें जाकर कुछ नहीं करना, हमें एक फोन के माध्यम से ही हम वहां पर उसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, सब्जियों को खरीद सकते हैं, ऑनलाइन पैसा जमा करवा सकते हैं, फल खरीदने हैं, पुस्तकें खरीदने, कुछ भी हमें बाजार से खरीदना है, हम फोन के माध्यम से उसको पेमेंट करके हम अपनी चीजों को खरीद सकते हैं। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय में या विद्यालय में जो शुल्क देते हैं, और विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम किम बहुना दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। क्या चिकित्सालय, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में फीस देने के लिए बहुत कहने से क्या, दान भी देने के लिए, अगर हमें दान भी देना है तो भी हमें चल दूरभाष यंत्र ही सहायक है। हम केवल मोबाइल ही काफी है, उस मोबाइल के माध्यम से हम स्कूल की, महाविद्यालय की, विद्यालय की फीस जमा कर सकते हैं, चिकित्सालय का अगर शुल्क है तो उसको जमा करवा सकते हैं, और कहीं दान भी हमें देना है तो भी इसको हम मोबाइल के माध्यम से ही जमा करवा सकते हैं। डिजी भारतम, डिजिटल भारत इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रे सरामः। डिजिटल भारत, इस दिशा में हम भारतीय द्रुत गति यानी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, और ये एक परिवार यहाँ पर इंटरनेट के आनंद ले रहा है, कुछ शिक्षा से संबंधित, कुछ मिलकर परिवार सहित ये देख रहे हैं, और ये हमने पढ़ा डिजिटल भारत। तो आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, यहाँ तक कि एजुकेशन, जो शिक्षा हम पहले एक कक्ष के अंदर बैठकर प्राप्त करते थे, वो भी हम डिजिटल माध्यम से पढ़ रहे हैं, जैसे आप अभी सीख रहे हैं। और मोबाइल, पहले छोटे छोटे फोन आए थे,
जिसको लाइनें टच होती थी, तार वार लगे होते थे, उससे देख के बातें करते थे। आजकल मोबाइल जो जेब में होता है, इसके माध्यम से पहले सिर्फ बात होती थी, और आजकल पूरा का पूरा सारा का सारा काम इस मोबाइल के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो ये था डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत। धन्यवाद।